डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने लगाया सुंदर जाम, 25,000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर रीवा से। शहर के लक्ष्मण बाग परिसर में आज वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विश्वविख्यात सुंदरजा आम का पौधा लगाकर अभियान का आरंभ किया। लक्ष्मण बाग परिसर में वन विभाग द्वारा 3500 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें आम, आंवला, अमरूद, जामुन सहित विभिन्न तरह के फल देने वाले वृक्षों का रोपण कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले भर में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। पहले भी हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अब तैयार होकर वन का रूप ले चुके हैं। उन्होंने इस दौरान एक पौधा मां के नाम अभियान को लेकर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है। सभी लोग एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएं और उसकी देखरेख करें। अपने माता पिता के रूप में पौधे की देखरेख करें। मां के नाम पौधा लगाने से आत्मीय लगाव होता है, जिसके कारण पौधे की अच्छी देखभाल हो पाएगी। को हम पूरी तरीके से जीवित देख पाए, तो यही जिनके मार्गदर्शन में ये लक्ष्मण बाग के कायाकल्प हो रहा है, ऐसे जननेता से चाहूंगा कि आए अपने विचार के आशीर्वाद चंद्र के। आदरणीय भैया जी, डीएफओ साहब, नगर निगम के कमिश्नर सौरभ साहब से चाहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे आरओ रेंजर साहब पांडे जी से चाहूंगा। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, लक्ष्मण बाग ट्रस्ट के योगेंद्र द्विवेदी जी क्या हैं, सीईओ हैं। पौधारोपण से वृक्ष बनता है और उसी से धरती का श्रृंगार होता है। उसी से गर्मी जो बढ़ रही है उस पर उसका मुकाबला हो पाता है। हम लोगों ने पिछले 15-20 वर्षों में वृक्षारोपण के हर वर्ष अभियान चलाए हैं। रीवा में बहुत पेड़ लगे। एक बार तो हमने 1 लाख पेड़ रीवा शहर में लगाने का टारगेट रखा था, और जीपी सीमेंट से लेके और ये जितने भी हैं रीवा बाईपास के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन सब लोगों को 1-1 रोड दे दी थी कि आपको पेड़ भी लगाना है, पौधा लगा के उसको पेड़ बनाना है, 3-4 साल तक पानी डालना है, उसकी फेंसिंग करनी है, और उससे काफ़ी ग्रीनरी रीवा में बढ़ी है। राजेश पांडे जी भी हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी थी कि जितनी मोहल्ले की नेहरू नगर हो, बजरंग नगर हो, द्वारका नगर हो, हर रोड के किनारे कोई भी ज़मीन न बचे जहाँ पर हम वृक्षारोपण न कर दें। और अब हमको गैप फिलिंग करनी है इस बार, तो आपका काम अब कम है। अब आपने पूरे शहर में निकाला तो 12,000 पेड़ आए, जबकि पहले हम लोग निकालते थे तो 1-1 लाख पेड़ आते थे। अब 12,000 ही पेड़ की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। जैसे सैनिक स्कूल में राज निवास वाले गेट से लेके और जो मुख्य गेट है उसके बगल में पूरा खाली लैंड पड़ा है, तो उसमें आप जामुन के पेड़ लगवाइए, क्योंकि जामुन वहाँ लोग घूमने आते हैं, तो जामुन औषधि के रूप में उनको आवश्यकता पड़ती है। बेचारे इधर उधर ढूंढते हैं जामुन कहीं मिल जाए, डायबिटीज़ और अन्य कामों के लिए। तो इस प्रकार से 1-1 रोड को ढूंढ के, एक रोड हम लोगों ने बोदा तिराहे से बनाई है जो सीधे करहिया जाती है, और वहीं से वो सैनिक स्कूल सेंट्रल स्कूल तरफ निकल आती है। उसमें भी वृक्षारोपण हुए थे, काफ़ी तैयार भी हुए हैं, लेकिन बहुत से तैयार नहीं हो पाए। तो जहाँ तैयार नहीं हो पाए वहाँ पर नज़र लगानी है, आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर पेड़ लगाने के बाद तैयार नहीं हो, वहाँ दोबारा पेड़ लगाए, और इस बार ऐसी तैयारी करें कि वो
गर्मी में पानी देने की एजेंसी तय कर दें। बरसात में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसी अभियान के चलते तो हम लोगों ने नगर वन बनाया, और वो नगर वन कितने एकड़ में है? 7.5 एकड़। फिर बाद में उधर बढ़ाया भी तो था कुछ, 2.5 एकड़ उधर भी। तो कितना हो गया? 10। तो 7.5 क्यों बोले? 7.5 पहला पार्ट था भैया, और दूसरा मिला के 10 एकड़। हाँ, तो 10 एकड़ का वो पूरा शहर के अंदर जहाँ पर ऐसे ही पड़ा था, असामाजिक तत्व इकट्ठा होते थे रात में शराब और कोरेक्स वगैरह के लिए, अब वहाँ पर सुबह शाम हज़ारों लोग घूमते हैं। लेकिन उसके लिए कितना पेशेंस कि 15 साल पहले पेड़ लगाया, फिर लगातार उस पर नज़र रखी गई, और जब वो जंगल बन गया तो पाथवे बना दिया, ओपन जिम लगा दिया, चबूतरा योगा का बना दिया। अब वहाँ पर सवेरे शाम हज़ारों लोग घूम रहे हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय का परिसर था, उसको APS 1 के रूप में, वो कितने एकड़ है? 6.9 एकड़। तो कितना हो गया एकड़? 6 दूनी 12 3 15 18 19 एकड़। अब 18-19 एकड़ में कितने पेड़ होंगे अंदाज? वहाँ पे 8,700 पेड़ लगे। अभी हमने नए लगाए, कुछ पुराने भी। पुराने मिला के 20,000 के समथिंग। 20,000 पेड़ वहाँ हैं। और नगर वन में नगर वन में 7 से 8,000 के नए के पुराने। कुल मिला के वहाँ पे। और भोपाल में हमने एकांत पार्क देखा था, तो हमने कहा एकांत पार्क की जगह रीवा में भी बनाना है। आधुनिक पार्क तो हम बना रहे हैं सिविल लाइन पार्क में, वो आधुनिक पार्क है जहाँ सुबह शाम बच्चे जाएंगे तो दौड़ेंगे। जैसे विवेकानंद पार्क कितना छोटा है, लेकिन वहाँ जब 10 बजे रात को निकलो तो 200 लोग परिवार सहित अपने अपने मगन रहते हैं। तो हमने कहा कि जब इतनी छोटी एरिया में इतने सारे लोग आनंद ले रहे हैं, तो यदि बड़ा कर देंगे तो हज़ारों लोग लेंगे, तो इसलिए फिर सिविल लाइन पार्क बनाया। अब वो 10 एकड़ में बना है, और हार्ट ऑफ द सिटी में अब कोई ये नहीं कह सकता कि रीवा में अच्छा पार्क नहीं है। और नहीं तो पहले लोग कहते थे रीवा में कोई पार्क ही नहीं घूमने लायक। तो अब वो शानदार पार्क बन के तैयार हुआ है, और उसमें आपका भी घर शिफ्ट हुआ था ना, बड़े बड़े अधिकारियों को मकान को शिफ्ट कर दिया हमने। पहले तो कई लोग कह रहे नहीं ये फलाना ठिकाना ही होगा, हमने कहा कि नहीं आपका वो देखिए मकान कितना अच्छा बना दिया नया। जजों का हमने कहा ये आप लोग खटारा मकान में काहे को मोह पाल के रखे, वो देखिए नया मकान बना है। तो फिर जाके देखते थे, फिर चारों तरफ घूम भाग के कहते अच्छा ये तो ठीक है, फिर अपना सामान वामान शिफ्ट करते थे। तो जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है, और अच्छाई के लिए सारे लोग सहयोग करते हैं। आज के कार्यक्रम जो है वो अच्छाई के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। हम चूकना नहीं चाहते हैं कि 10 साल बाद आने वाली पीढ़ी कहे कि पहले के लोगों ने पर्याप्त वृक्षारोपण नहीं किया, हमको करना पड़ रहा है। इतना वृक्षारोपण कर दो कि वो पेड़ लगाने के लिए जब निकले तो उनको जगह न मिले, कहाँ पेड़ लगा दें। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।